मदीना में एक शख्स रहता था जो बज़ाहिर बहुत नेक, इबादत गुजार और मुत्की था। लोग उसकी तारीफ करते और उसे एक नेक मुसलमान समझते। वो बज़ाहिर अल्लाह की इबादत में मशगूल नजर आता, लेकिन उसके दिल में एक कमजोरी थी। वो खफिया तौर पर शराब पीता था। वो जानता था कि शराब इस्लाम में हराम है, मगर वो अपनी उस बुरी आदत को छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था। ताहिम वो हमेशा यही दुआ करता कि अल्लाह उसे उस बड़े अमल से निजात दे। हजरत उम्र की रात की गश्त। हजरत उमर की आदत थी कि वो रातों को भैंस बदलकर मदीना की गलियों में गश्त किया करते थे, ताकि देख सकें कि उनकी रियाया किस हाल में है। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि कोई भी भूखा न सोए, किसी पर जुल्म न हो और लोग इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। एक रात जब वो गश्त कर रहे थे, तो अचानक उन्हें एक मकान के अंदर से गाने बजाने और हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दें। हजरत उम्र को शबा हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो शरीयत के मुताबिक नहीं है। उन्होंने करीब जाकर गौर से सुना, तो उन्हें अंदर से शराब नोशी की आवाजें भी सुनाई दें। ये देखकर हजरत उम्र परेशान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो अंदर जाकर हकीकत मालूम करेंगे। हजरत उम्र ने घर का दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि वो सीधा दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक शख्स एक जानिब बैठा हुआ है और उसके सामने शराब मौजूद है। वो आदमी ये देखकर कांपने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि हजरत उम्र शरीयत पर सख्ती से अमल करते हैं और शराब नोशी पर सख्त सजा दी जाती है। उसने फौरन अपनी नजरें झुका लीं और खामोश हो गया। शराबी की हैरान कुन दलील। हजरत उम्र ने सख्त लहजे में कहा, अय शख्स, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है? फिर भी तुम खुलेआम गुनाह कर रहे हो। क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? इस शख्स ने कुछ लम्हे सोचा, फिर निहायत अदब के साथ जवाब दिया, आए अमीर इल मोमिनीन, बेशक मैंने एक गुनाह किया है और मैं उस पर शर्मंदा हूं, मगर आपने भी तो एक गुनाह किया है। ये सुनकर हजरत उम्र चौंक गए और हैरानी से पूछा, वो कैसे? इस शख्स ने कहा, अल्लाह ताली ने कुरान में फरमाया है, और आए ऐमान वालो, किसी के घर में उस ना हो जब तक इजाजत ना ले लो और घर वालों को सलाम ना कर लो। लेकिन आपने मेरे घर में बगैर इजाजत के दाखिल होकर मेरी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की है। आपने दीवार फलांगी है जो शरीयत के खिलाफ है। ये सुनकर हजरत उमर खामोश हो गए। वो जानते थे कि ये शख्स सच कह रहा है। हजरत उमर की आजिजी और फैसला। हजरत उमर ने अपनी नजरें झुका लीं और कहा, बेशक मैंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। मैं अल्लाह से अपनी इस गलती पर मुआफी मांगता हूँ। फिर उन्होंने नरमी से उस शख्स को देखा और कहा, मैं तुम्हारी गलती पर पर्दा डाल रहा हूं, मगर तुम भी अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करो और दोबारा शराब को हाथ न लगाना। इस शख्स पर हजरत उम्र के इस अमल का इतना गहरा असर हुआ कि वो जार व क़तार रोने लगा। उसने फौरन तौबा की और वादा किया कि वो आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वो सच्ची तौबा करके हमेशा के लिए उस बड़े अमल से बाज आ गया। इस्लाह का बेहतरीन तरीका नरमी और हिकमत है। हजरत उम्र चाहते तो सख्त सजा दे सकते थे, मगर उन्होंने नरमी का रास्ता अपनाया, जो ज्यादा मुअस्सिर साबित हुआ। अदल व इंसाफ में खुद पर भी नजर रखनी चाहिए। हजरत उमर ने जैसे ही महसूस किया कि उन्होंने भी गलती की है, फौरन अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो शख्स गुनाहगार था, मगर जब उसे मौका मिला तो उसने सच्ची तौबा की और अल्लाह ने उसे हिदायत अता कर दी। किसी के ज़ाती मामलात में बिलावजा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस्लाम ने हर शख्स की निजी ज़िंदगी की हिफाजत का हुक्म दिया है और बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल होना जायज़ नहीं है। ये कहानी हज़रत उम्र के इंसाफ, रहम दिल्ली और आजिज़ी की एक नादिर मिसाल है। आज के ज़माने में भी अगर हम उसी हिकमत, बरदबारी और मोहब्बत से लोगों की इस्लाह करें, तो माशरे में हकीकी तब्दीली आ सकती है।